प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों से कोल माइंस रेगुलेशन 166 प्रिकॉशन अगेंस्ट CH4 नॉक्सियस गैस, प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस का स्पेशल कोल माइंस रेगुलेशन 166 के बारे में और उसको संक्षिप्त रूप से समझाने के लिए जो व्यू है उसको मैं शेयर करूंगा। लैंग्वेज पर नहीं जाना है, समझने का प्रयास करना है कि ये रेगुलेशन टेक्निकली रूप से हम कैसे समझें। तो इस रेगुलेशन 166 का पहला पॉइंट है, पहला सब रेगुलेशन CH4 इन्फ्लेमेबल गैस के बारे में है। यहां पर परसेंटेज है, विभिन्न परसेंटेज। विभिन्न परसेंटेज है, जैसे मोर देन 0.1%, यह हुआ फर्स्ट डिग्री, मोर देन 0.5% सेकेंड डिग्री, और ये हुआ थर्ड डिग्री। कहने का अभिप्राय यह है कि इनफ्लेमेबल गैस फर्स्ट डिग्री गैसीय में यदि मोर देन 0.1% हो, सेकेंड डिग्री में 0.5% से मोर देन हो, और थर्ड डिग्री में 1.25% से मोर देन हो, तो प्रिकॉशन क्या लेंगे? पहला प्रिकॉशन लेंगे ऐसी परिस्थितियों में, तीनों डिग्री ऑफ गैसियस के सीन में पहला प्रिकॉशन है लोअरिंग फ्लेम सेफ्टी लेंथ। फ्लेम सेफ्टी लेंथ को लोअर करेंगे, क्योंकि गैस ऊंचाई में रहता है, तो फ्लेम सेफ्टी लेंथ जो जांच के लिए मेरे पास है ले जाते हैं, उसको हम धीरे से नीचे करेंगे, लोअर करेंगे और हटाएंगे। यूज मेथेनोमीटर, फ्लेम सेफ्टी लेंथ नहीं यूज करेंगे, मेथेनोमीटर यूज करेंगे। करेक्ट। अब सब रेगुलेशन 2, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ CH4, यदि मीथेन का डिटेक्शन हो गया, जांच हो गया, पता चल गया कि मीथेन है, तो क्या करेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे? नो ब्रश, उसको हटाने के लिए ब्रश नहीं करेंगे, कोई कपड़ा से झाड़ झूड़ नहीं करेंगे, कोई चीज से भगाने का, पर्दा उर्दा से भगाने का प्रयास नहीं करेंगे। नो वॉश, हम बुझाने के लिए भी फूकेंगे नहीं फ्लेम सेफ्टी लैंप को, उसको वॉश नहीं करेंगे। विथड्रॉवल ऑफ वर्कमैन, हम वहां पर फ्लेम सेफ्टी लैंप यदि प्रेजेंट है, यदि मीथेन यदि प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट में हमारा ये ब्रश नहीं करेंगे, नो वॉश, विथड्रॉ पर्सन, वहां से आदमी को हटाएंगे और ये गैस डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन करेंगे टू सुपीरियर। ठीक है। ये दूसरा जो पॉइंट है उसमें एक्शन बताता है। पहला पॉइंट फ्लेम सेफ्टी लैंप से रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट उस जगह पर उसको मिलने के बाद ये गलतियां लोग करते हैं और एक्सप्लोसिव लिमिट में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम आफ्टर डिटेक्शन ये चारों पॉइंट, नो ब्रश, नो वॉश, नो विथड्रॉवल ऑफ वर्कमैन, इन्फॉर्म टू सुपीरियर। अब तीसरा सब रेजोल्यूशन के बारे में, फिर अगेन या मीथेन या नॉक्सियस गैस यदि मिलता है, फाउंड वर्किंग प्लेस में, कोई भी
खदान के अंदर ट्रेवलिंग रोड में किसी भी प्लेस में यदि मिले जहां पर आदमी का काम करता हो, चाहे जहां आदमी का आना जाना हो, तो उस स्थिति में हम ये 4 पॉइंट पालन करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। पर्सन विथड्रॉ, उस जगह से पुनः, इसमें भी था, यहां भी पर्सन को हम हटाएंगे। दूसरा, प्लेस फेंस्ड, जो जगह है उसको हम फेंसिंग कर लेंगे। तीसरा, स्टेप टू रिमूव गैस, गैस को कैसे रिमूव करेंगे उसके लिए स्टेप हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका इंप्रूव वेंटिलेशन, वहां पर हवा हम बढ़ाएंगे, कोर्सिंग करेंगे, डक्ट देंगे, वेंचुरी देंगे, हडल क्रिएट करके ऊपर में हम मीथेन एक्यूमुलेशन जो होता है हाई लेवल में, उसको हम हडल क्रिएट करते हैं, वेंचुरी से करते हैं। तो ये सब स्टेप्स है टू रिमूवल ऑफ गैस। ये तीसरा सब रेगुलेशन आप लोगों से मैं शेयर किया। अब रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 4 की बारी है। ड्यूरिंग रिमूवल, यदि हम गैस हटा रहे हैं तो क्या करें? पर्सन विथड्रॉन फ्रॉम रिटर्न साइड, गैस यदि वहां से हटेगा प्लेस से तो कहां जाएगा? रिटर्न साइड। उस रिटर्न साइड में यदि कोई वर्किंग प्लेस है या कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहां से आदमी हटा करके तब हम गैस को बस वहां से वेंटिलेशन करेंगे और गैस को रिमूवल करेंगे। इफ लेस नॉट नेसेसरी, यदि गैस अल्प मात्रा में है, कम है, तो रिटर्न से हटाना जरूरी नहीं है। ये रेगुलेशन मेंशन है। इसका है सब पॉइंट, नो नेकेड लाइट यूज्ड, नंगा लाइट तो खदान में यूज नहीं करते हैं, फ्लेम सेफ्टी लैम्प। नेकेड लाइट किस किस कंडीशन में यूज करते हैं? जब गैस कटिंग वेल्डिंग हो। अभी तो मैकेनाइज्ड माइंस है, ये सेमी मैकेनाइज्ड माइंस है, एसडीएल है, तो बराबर गैस कटिंग वेल्डिंग होता है। या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड में, टिपलर है, अंडरग्राउंड टिपलर भी होता है बंकर के साथ, तो वो सब में जो काम होता है गैस कटिंग वेल्डिंग का, तो वो नेकेड लाइट में है। तो नेकेड लाइट, नो नेकेड लाइट यूज, क्योंकि जब हम विथड्रॉ करेंगे और उस समय हम गैस के परसेंटेज को जब डाइल्यूट करेंगे वेंटिलेशन से, रिमूवल करेंगे वेंटिलेशन के द्वारा, तो डाइल्यूट होकर के परमिसिबल लिमिट में आ सकता है, हाई कंसंट्रेशन है तो, और एक्सप्लोजन लिमिट में आ सकता है और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये चौथा पॉइंट सब रेगुलेशन। पांचवा सब रेगुलेशन है 166 का, कंपिटेंट पर्सन ओवरमैन माइनिंग शेल्टर, एग्जामिनेशन करेंगे, जांच करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उस वर्किंग प्लेस को जहां पर गैस हुआ, रिपोर्टेड फ्री फ्रॉम गैस, और यदि गैस नहीं है तो उसको रिपोर्ट करेंगे कि गैस खत्म हो गया, गैस से फ्री है, एंड देन एंट्री अलाउ करेंगे, तब जाकर के कोई वर्कमैन का एंट्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब गैस मिला तो हम विथड्रॉ किए आदमी को, यहां भी लोग आदमी को विथड्रॉ किया, डिटेक्शन फाउंड जो भी है विथड्रॉ कर लिया आदमी, लेकिन इसके बाद रिटर्न साइड से भी विथड्रॉ करते हैं, नेकेड लाइट नहीं चलाएंगे, लेकिन कब हम काम को इंश्योर करेंगे? तो ओवरमैन माइनिंग सरदार पुनः उस वर्किंग प्लेस को चेक करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, इसके बाद उसको रिपोर्ट करेगा कि ये गैस से फ्री जगह वर्किंग प्लेस हो गया, देन वर्कमैन एंट्री इज अलाउड। ये हुआ पांचवा सब रेगुलेशन। छठा सब रेगुलेशन, जो पांचवा रेगुलेशन में एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। ऑलवेज एग्जामिनेशन हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्रूव्ड बाय CIM और DGMS
से अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, फ्लेम सेफ्टी लैब से करेंगे। मीथेन एग्जामिनेशन मीथेन का किससे किया जाएगा? फ्लेम सेफ्टी लैब। मीथेन को मीथेन डिटेक्टर से भी कर सकते हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर जिसमें मीथेन का मीटर, उससे भी कर सकते हैं। बट फ्लेम सेफ्टी लैब और मीथेनोमीटर या मीथेन डिटेक्टर ऑल आर अप्रूव्ड बाय डीजीएमएस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्लियर? अगर एग्जामिनेशन में यदि सीओ है, पॉइजनस गैस है, तो उसको हम डिटेक्ट करेंगे सीओ डिटेक्टर। ये दो सीओ डिटेक्टर भी अप्रूव रहेगा। सेम लास्ट सब रेगुलेशन 7, प्रिकॉशन अगेंस्ट मीथेन और नॉक्सियस गैस का 7वां लास्ट रेगुलेशन जो है वो स्टैट्यूटरी स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है समझना और उसको रिपोर्ट लिखना। इसीलिए कृपया इसको ध्यान से सुना जाए। 7 नंबर जो सब रेगुलेशन है वो पहले नॉक्सियस गैस, इन्फ्लेमेबल गैस का ऑकुरेंस हुआ, घटना हुआ, घटित हो गया कहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस ऑकुरेंस को जो डील किए 6 पॉइंट में, तो उसका हम एक स्टेटमेंट लिखित बताएंगे, एक कथन लिखेंगे, स्टेटमेंट करेंगे। स्टेटमेंट में लिखा होगा वेयर गैस इज डिटेक्टेड, कहां पर गैस मिला, व्हेन फाउंड गैस कहां पर कब मिला, कहां पर और कब मिला, व्हेन रिमूव्ड कब रिमूव हुआ, कितना देर वक्त सस्पेंड हुआ, क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ CH4 और नॉक्सियस गैस, ये रिमूवल जो हम किए, जो मिला था वो उसका परसेंटेज क्या था, और इसके बाद भी परसेंटेज जो डाइल्यूट करने के बाद, रिमूवल के बाद जो परसेंटेज है उनको भी लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट के बाद फिर रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड इन रजिस्टर साइंड एंड डेटेड बाय ओवरमैन माइनिंग सर्वर ये कंपिटेंट पर्संस। क्लियर? तो कभी भी नॉक्सियस गैस, इन्फ्लेमेबल गैस प्रचुर मात्रा में कोई वर्किंग प्लेस में आ जाए या अल्प मात्रा में आ गया या परमिसिबल लिमिट जो है इससे ज्यादा हो गया या 5 ppm 50 ppm है CO का और 5 ppm है H2S का, ये नॉक्सियस गैस ज्यादा लिमिट से आ रहे हैं, तो उस स्थिति में ये सब सावधानियां हम लेंगे। और 7 सब पॉइंट ओवरमैन माइनिंग सरदार फ्रंटलाइन सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें वो मेंशन करेंगे कि वेयर कहां पर मिला, उसका लोकेशन, व्हेन कब पाया गया, एंड व्हेन रिमूव कब रिमूव किए, और रिमूव के पहले CH4 या नॉक्सियस गैस का क्या परसेंटेज था, रिमूव करने के बाद क्या परसेंटेज है, और ये सब का रिकॉर्ड इन रजिस्टर साइन एंड डेटेड बाय कंपिटेंट पर्सन ओवरमैन जो इसको डिटेक्शन किए या एग्जामिनेशन किए, और इस रिपोर्ट को मैनेजर काउंटर साइन करेगा। मैं समझता हूं ये अंडरग्राउंड माइंस के दो दुश्मन हैं, CH4 नॉक्सियस गैस, इन्फ्लेमेबल गैस, नॉक्सियस गैस। इसके लिए सिंपल सा रेगुलेशन ये है, 7 सब रेगुलेशन में बटा हुआ और बहुत ही आसान है। पहले तो कंडीशन है, इसके बाद फाउंड होने के बाद क्या करना है, ड्यूरिंग रिमूवल क्या करना है, और एग्जामिनेशन किससे करना है, और फिर रिपोर्ट कैसे लिखना है, यही चीजें हैं। धन्यवाद।